का वीर पुत्र वो छत्रसाल बुंदेला था। और हमारे यहाँ स्थिति ऐसी कि लोग उसी औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। तो उनको बताना चाहता हूं कि जैसे कमजोर लकड़ी से कभी मजबूत दरवाजा नहीं बनता, वैसे ही गीदड़ों की फौज रखने से कोई राजा नहीं बनता। और औरंगजेब जो खुद को आलमगीर बोलता था, अर्थ होता है जिसका दुनिया का विजेता। एक छोटे कस्बे के राजा महाराजा छत्रसाल से आप हार जाते हो और स्वयं को दुनिया का विजेता बताते हो। तो कहना चाहता हूं कि जैसे कमजोर लकड़ी से कभी मजबूत दरवाजा नहीं बनता, वैसे ही गीदड़ों की फौज रखने से कोई राजा नहीं बनता। और दो जवाब मुझको कि कैसे, एक लुटेरा वीर हो गया और जो छत्रसाल से हार गया वो कैसे आलमगीर हो गया। जो छत्रसाल से हार गया वो कैसे आलमगीर हो गया। एक कविता सुनाता हूं, उसका शीर्षक है हम भूल गए हैं। और किनको भूल गए ये बताने का प्रयास करता हूं, सुनेगा। कि हम भूल गए हैं उनको जिनसे भरत भूमि की आशा है, हम भूल गए हैं उनको जिनसे भरत भूमि की आशा है, हम भूल गए हैं उनको जिनसे भारत की परिभाषा है, हम भूल गए हैं उनको जिनसे इस माटी का पहचान बना, हम भूल गए हैं उनको जिनसे भारत देश महान बना, हम भूल गए हैं उनको जिनसे भारत की अमिट कहानी है, बच्चों का जीता बचपन है, नवयुवकों में भरी जवानी है। हम भूल गए हैं वीर शिवा महाराणा जैसे वीरों को, हम भूल गए हैं भरत भूमि के साधु संत फकीरों को, हम भूल गए हैं पन्नाध्याय के त्यागपूर्ण बलिदान को, रानी पद्मिनी के जौहर के उस स्वामी धर्म सम्मान को, और हम भूल गए हैं वीर प्रतापी महाराणा की जवानी को, उस नीलवर्ण चेतक घोड़े की वीरदम्य कहानी को, उस नीलवर्ण चेतक घोड़े की वीरदम्य कहानी को। कि हम वीर शहीदों की बलिदानी गाथाओं को भूल गए, जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु फांसी के फंदे झूल गए, जब गोरों की सत्ता थर्राती थी वीरों की ललकारों से, जब अखबारों का हर कोना भरा हुआ था इंकलाब के नारों से, जब इंकलाब का नारा मेरे भारत में चहुओर सुनाई देता था, भारत मां की जय कहने वाला सब और दिखाई देता था, जब हाथों की मेहंदी बिखर गई और भाई की सुनी पड़े कलाई थी, जब मां की ममता से भी बढ़कर राष्ट्र प्रेम ने अपनी जगह बनाई थी, तब भारत के वीर सपूतों ने था अपने प्राणों का बलिदान दिया और अपने लहू से सिंचित हमको प्यारा हिंदुस्तान दिया। अपने लहू से सिंचित हमको